आज की इस धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली की पावन अमावस्या की रात, जब दीपावली के दीपक चारों ओर उजाला फैला रहे हैं, एक दीप ऐसा भी होता है जो हमारी अकाल मृत्यु और पितृ दोष से रक्षा करता है। जी हाँ, इसे कहते हैं यम का दीपक। कहा जाता है जो भक्त सच्चे नियम और श्रद्धा से यह दीप जलाता है, उसे स्वयं यमराज जी भी कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं देता। आइए जानते हैं यम दीपक कब, कहाँ और कैसे जलाएं, और यम दीपक जलाने से जुड़ी वो बातें जिनका पालन करने से मिलता है दीर्घायु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद। शास्त्रों में लिखा गया है, यम दीपकम तो यो दद्यात् प्रीत्य यमस्य मानवः न तम यमः पश्यति काले प्रजापतेः दिने। अर्थात जो मनुष्य यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाता है, उसे यमराज मृत्यु के समय भी कष्ट नहीं देते। यह दीपक धनतेरस, नरक चतुर्दशी या फिर दीपावली की रात यमराज जी के नाम से जलाया जाता है, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और परिवार को कोई अनिष्ट ना हो। सूर्यास्त के बाद जब घर में लक्ष्मी पूजन या धनतेरस की पूजा पूर्ण हो जाए, घर परिवार के सभी सदस्य घर के भीतर आ जाएं, तब यम दीपक जलाने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। और ये दीप जलाना अगले 1 वर्ष के लिए शुभ और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यम दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दाईं ओर की दिशा में, जहां से बाहर जाते समय दाहिना हाथ पड़ता है, वहां जलाना चाहिए। दीपक को इस प्रकार रखें कि उसकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि दक्षिण दिशा को ही यमराज जी का स्थान माना गया है। इस दिन बहुत से लोग चौमुखा दीपक भी जलाते हैं, जिसमें 4 बाती जलाई जाती हैं। यदि आप चौमुखा दीपक जला रहे हैं तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो। दक्षिण दिशा की तरफ यमराज जी का आह्वान करके आप इस दीपक को जलाएं। और जो लोग केवल एक ही बाती का दीपक जलाते हैं, उन्हें बाती का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ करके फिर इस दीपक को जलाना चाहिए। यम दीपक के लिए मिट्टी का पुराना बड़ा दीपक लें, उसमें तिल का या फिर सरसों का तेल भरें और रुई की बाती उसमें लगाएं। फिर दीपक के अंदर 1 का सिक्का, थोड़े काले तिल और 1 कौड़ी रखें और दीपक को घर के भीतर ही जला लें। दीपक को जलाने के बाद घर परिवार की सबसे बड़ी या सबसे बुजुर्ग महिला अपने हाथ से परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर इस दीपक को घुमा लें। क्लॉकवाइज यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है, सिर के ऊपर से सभी को एक एक बार से उतार लें और अपने घर के सभी कोनों में इस दीपक को घुमाएं। फिर घर के बाहर मुख्य द्वार पर ले जाकर इस दीपक को आपको जलाना होता है, रखना होता है। दीपक घर के भीतर से ही जलाकर लेकर जाएं। जहां पर भी आपको ये दीपक जलाना होता है, उस जगह की आप साफ सफाई कर लें, चाहे तो पानी से धोकर या गंगा जल छिड़क कर जगह को, स्थान को शुद्ध कर लें। जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना संभव ना हो, वो आसपास किसी कूड़े के ढेर के पास में या फिर आसपास के जो भी चौराहा हो, वहां पर भी रखकर इस दीपक को जला सकते हैं। दीपक रखने से पहले आपको थोड़ा सा आसन लगाना होता है। आसन देकर ही दीपक को विराजित करते हैं। तो आसन आप चाहे तो अक्षत का या गेहूं का या काले तिलों से दे सकते हैं। इनको रखने के बाद आप उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखें। अब दीपक के चारों ओर आपको हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करने हैं और ये प्रार्थना करनी है, मृत्यु ना पाश हस्तेन कालेन भ्रकुटी मुखे येन मे नियते जीवः दीपो अयम तस्य ते नमः। हिंदी में आप इस प्रकार से कहें, हे यमराज जी, इस दीप के द्वारा मैं आपको प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। कृपा करें कि मेरे परिवार पर अकाल मृत्यु का कोई संकट ना आए। इस प्रकार से आप दीपक जलाकर रख दें और घर के भीतर आ जाएं। अगले दिन दीपक का विसर्जन भी करना होता है। दीपक में इस्तेमाल की गई किसी भी सामग्री को घर के भीतर नहीं लाना होता है। पहले जानिए कि दीपक से जुड़े हुए जरूरी नियम क्या हैं। तो दीपक जलाने से पहले हो सके तो स्नान करें या फिर हाथ पैर धोकर ही आपको फिर दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय पीछे मुड़कर ना देखें। दीपक की लौ बुझने तक उस दिए को वहीं पर रहने दें जहां पर आपने उसे जलाकर बाहर रखा हुआ है। अगर अपने आप दिया बुझ जाए, दीपक में तेल बचा रहे, तब भी आपको वहीं पर रात भर रहने देना है। और ये दीपक दूसरे दिन आपको मिट्टी में या तो दबा देना है। जितनी भी सामग्री आपने दीपक में प्रयोग की है
चाहे नीचे आसन हो, एक का सिक्का हो, काले तिल हो, या जो दीपक के अंदर आपने कौड़ी रखी है, जो भी बातियां उसमें बची रह गई हो, या तो उनका सभी का भूमि विसर्जन कर दे, यानी कि घर के आसपास या कहीं पर भी जाकर जहां साफ सुथरी जगह हो वहां गड्ढा खोदकर दिए सहित जो भी सामग्री आपने दीपक जलाने में प्रयोग की है उन सभी को आप भूमि में विसर्जन कर दें, गड्ढा खोद कर दबा दें, और या फिर बहते हुए जल में आप दीपक और बाकी सामग्रियों को विसर्जित कर सकते हैं। बहता हुआ जल ना मिले तो आसपास किसी ऐसी जगह पर, जैसे पेड़ आदि हो, तो पवित्र जगह पर आप इन सभी चीजों का विसर्जन कर सकते हैं। घर के भीतर आपको कोई भी सामग्री नहीं लानी होती है। ध्यान रखें, यम दीपक जलाने के बाद घर में किसी तरह का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने हैं और न ही किसी का अपमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यम दीपक जलाने का फल नष्ट हो जाता है। ध्यान रखें, यम दीपक रात के समय तभी जलाएं जब परिवार के सभी सदस्य घर के भीतर हों। जो लोग शाम को जल्दी घर वापस आ जाते हैं वो शाम को शुभ मुहूर्त में यम दीपक जला सकते हैं, और जो लोग देर रात से लौटते हैं उन्हें सभी के घर में वापस आ जाने के बाद ही यम दीपक जलाकर रखना चाहिए। यम दीपक केवल एक ही जलाया जाता है, ऐसा नहीं कि परिवार के जितने सदस्य हैं उन सभी के नाम से एक एक जलाएं। एक यम दीपक जलेगा, चाहे तो चौमुखी, चाहे एक केवल अकेली सिंगल बाती का। इस प्रकार से श्रद्धा से यम दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि जीवन में हर प्रकार की बाधा दूर होती है, धन, सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो इस दीपावली या धनतेरस आप अपने घर में यम दीपक अवश्य जलाएं और यमराज जी की कृपा से जीवन में आप सभी को सुख, समृद्धि, दीर्घायु और सुरक्षा का वरदान मिले। जो लोग धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन दीपक न जला पाए वो दीपावली की रात में भी ये यम दीपक जला सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट